जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर भगवान श्री महावीर जी चैत्र शुक्ल की त्रयोदशी के दिन फाल्गुनी नक्षत्र में इनका जन्म हुआ। इनका जन्म स्थान मध्य प्रदेश का कुंडलपुर। भगवान महावीर नाथ वंश में पैदा हुए थे। इनके पिता का नाम राजा श्री सिद्धार्थ और माता का नाम रानी श्रीमती त्रिशला। इनके शरीर का वर्ण स्वर्ण और इनका प्रतीक चिन्ह सिंह। भगवान श्री महावीर ने मार्गशीर्ष कृष्ण पक्ष की दशमी को दीक्षा ग्रहण की। वैशाख शुक्ल की दशमी के दिन केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई। भगवान श्री महावीर ने पूरे 42 वर्षों तक साधक का जीवन बिताया। कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की अमावस्या के दिन भगवान श्री महावीर ने पावापुरी पर 72 वर्ष में निर्वाण प्राप्त किया। क्षत्रिय कुंडमा पवित्रो कुंडपति गाय जगपति लंचन बाउरे सात हाथ निकाय बहुतेर वर्ष अनुभाव को वीर जिनेश्वर गाय क्षमा विजय जिन राजमय उत्तम अवधाता सात बोलती वर्णजो पद्म विजय विचार जल्दी चिराव पितृ पद पर हुए जय की मुंबई ते नमो
कांतारियं तंबो हुयं तंबो गणपं सदर्शनं सीवं मदं मधुव वनंतम खयं वहं पुनरक्तिदिनं देवं दानं संपत्तानं तवोचिनं जीवयं जय सिद्धाजी और सुंदरे काले संभय वर्तमान सभ्ये त्रिहं वदामि जावन्ति चेय मुद्धया अहे अत्रिलय सब्बाई ताई वंदे संतत संताई इच्छामि कमास्तं तिं जामि जय सी आय मथय वदामि जावन्तगे उसवरे हेरे मादे सुखे संदेश मणो तिमि हैन दंड विद्यानं नमस्दा जगत देश सत्य सबसे बोल रही का है गाना है मुझे गाना 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 है प्रभु तेरा गीत मुझे गाना है प्रभु तेरा गीत मुझे गाना है भक्ति के रस में नाना है भक्ति के रस में गाना है प्रभु तेरा गीत मुझे गाना है प्रभु तेरा गीत मुझे गाना है आवे जीवन में तुम और छाया आवे जीवन में तुम और छाया मांगू में तेरी एक जमाया मांगू में तेरी एक जमाया भक्ति के रस में गाना है भक्ति के रस में गाना है प्रभु तेरा गीत मुझे गाना है अब सागर में नैया झुकाई अब सागर में नैया झुकाई
परिपूजिताय दिव्य शरीराय त्रैलोक्यमहिताय देवादिदेवाय अस्मिन् जन्मभूद्वीपे भरतक्षेत्रे दक्षिणातभरते मध्यखण्डे तमिलनाडु प्रदेशे चेन्नई नगरे देवदर्शन अपार्टमेंट मध्ये कल्याण कुरु गुरु शांतिकरा भवन्तु तुष्टिकरा भवन्तु शांतिकरा भवन्तु तुष्टिकरा भवन्तु शांतिकरा भवन्तु तुष्टिकरा भवन्तु शांतिकरा भवन्तु तुष्टिकरा भवन्तु तुष्टिकरा भवन्तु तुष्टिकरा भवन्तु शांतिकरा भवन्तु तुष्टिकरा भवन्तु तुष्टिकरा भवन्तु जय विराज गुरु सुगुरु जोगत वेणुचना खंडा वारी जय जय प्रिय मंत्र मीराय तो समता हमें मुझे जसवा भयवे तुम आचरणनम दुःखको कमको समाहि मरण चपड़ संगच मायन तम गमनेना सर्व मंगल मंगलम सर्वकल्याण कारण प्रधानम सर्वधर्माणं जयं जयति शासना हरियंचि अनंतर विकास गमनंति एवं तिय सकारवती है समानवती है बुद्धवती निवसतवती है सदाय न्याय देदारण प्यार दमाने संकल्प सद्गम अनंत आदेश अनंत उसस्य निसस्यन खास्यन चिंतन बायम निर्माण सकेन वनितसुमे अंग संचालन सुमे तेरे संचालन सुमे संचाले एवं माई एहि मागारे मम गोविरायो जमे का सद्गो जावरियंतान भगवंतान मुक्तारण परम ताऊ गायम ठाणेनं मोणेनं जननं अप्पान वस्रवे कोका बार सब्सक्राइब अप्पान नमो हरियं नमो हरियंतानं नमो रत्नजमध्याय सरसादुभ्य प्रभु बहुमति समानंदन मुनि महाराज क्या बहुत पुटीदा करवा आत्मकाज लाख 11 ऊपर जानो ऐसी हजार 645 मास समण सुखकार ओम ह्रीं श्रीं परमेश्वराय ओम ह्रीं
निवारणाय जन्मजा मृत्यु निवारणाय मृत्यु निवारणाय जन्मजा मृत्यु निवारणाय जिनेन्द्राय श्रीमते जिनेन्द्राय श्रीमते वीर जिनेन्द्राय श्रीमते वीर जिनेन्द्राय चक्षु समर्पयामि प्रदक्षिणा કરીને મૂકી દો उनके प्रभाव से उनके मस्तक पे कपाल में एक चक्षु था। वो चक्षु के ऊपर वो तिलक रखते थे। जब अंधारा हो, कुछ भी हो, तो तिलक निकालते वहां से उनको प्रकाश मिलता। वो कैसे उनको शक्ति मिली? परमात्मा के चक्षु अर्पण करे इसलिए। चक्षु क्या करते हैं? प्रकाश करता है। चक्षु क्या करता है? दिखलाता है, प्रकाश देता है। अपन परमात्मा के पास एक ही वस्तु मांगने की है, परमात्मा आपके चक्षु हमको मार्गदर्शन दे, हमको प्रकाश दे, हमारे जीवन में अंधकार को दूर करे। जब भी
करेंगे? क्या करेंगे? फटाफट दर्शन करेंगे। आप बाहर गए, ऑफिस गए, सुबह से गए, शाम को आए, आपका बच्चा 1 बरस का है, सारा दिन आप ऑफिस में काम कर रहे थे, घर पे आए तो आप क्या करेंगे? सबसे पहले क्या करेंगे? अपने बच्चे को देखेंगे। कैसे देखेंगे? कदा सो रहा है तो क्या करेंगे? 2 मिनट वहां रहेंगे, शांति से उसके दर्शन करेंगे, उसकी आंख में आंख मिलाएंगे। तो अपन यहाँ दर्शन करने के लिए आते हैं तो 5 मिनट सतत परमात्मा के दर्शन करने के, परमात्मा के चक्षु के सामने आंखों में आंख मिला करके शांति से दर्शन करना। परमात्मा से जो ज्ञान की ज्योति निकलनी, परमात्मा के आंख में जो प्रसन्नता है, परमात्मा के आंख में विशेषता क्या होती है? क्या होती है? परमात्मा के आंख में विशेषता क्या होती है? परमात्मा के चक्षु के कसाय विहीन होते हैं। अपने चक्षु कैसे होते? अपने राग दोषा के युक्त होते हैं। परमात्मा के चक्षु वितराग पूर्ण होते हैं। इसलिए परमात्मा के नजर से नजर मिलाकर 5 मिनट 2 मिनट जितनी भी अपने को शांति है, परमात्मा के सामने सतत दर्शन करने का। शत्रुंजय कभी गए? कितनी बार गए? घनी बार गए। परमात्मा को अकेले कभी मिले? वहाँ भक्तों की भीड़ लगती है। परमात्मा 2 बार अकेले मिलते। हाँ, परमात्मा 2 बार अकेले मिलते, वो 2 बार लाभ लेने की जरूरत है। एक जब गबारा खुलता है तब सबसे पहले पहुंचते हो तो 5 मिनट परमात्मा और आप मिलते हैं। दूसरी बार आंगी चढ़ जाए उसके बाद में, आंगी चढ़ जाए उसके बाद में मंदिर मामूलिक करने का समय होता है, तब भगवान अपने को अकेले मिलते। ऐसे जहां प्राचीन तीर्थ होता है वहां जाके यही करने का, परमात्मा के सामने जाके बैठ जाने का, परमात्मा का प्रकाश झेलने का, परमात्मा की आंखों से आंख मिलाने का। इस तरह से परमात्मा के एक करने के लिए प्रेम कैसे प्रकट होता है? चक्षु से चक्षु मिलता है तब प्रेम प्रकट होता है। इसलिए अपने जीवन में परमात्मा का प्रेम प्रकट करने के लिए परमात्मा के आंखों से आंख मिलाएंगे तो अपने को रोशनी मिलेगी, अपने को सद्गति मिलेगी। यही भावना सकता है। अच्छा, कोई पचकार वाले है? नहीं है कोई? मेरी बात सुनो, आज कोई भी एक वस्तु का त्याग करने का, आज के दिन के लिए कोई भी वस्तु नहीं खाने की। आज जोड़ो, एक वस्तु कोई भी नहीं खानी, पेटा नहीं खाने का, बर्फी नहीं खाने की, सिगरेट नहीं खाने का, खाना विग्रह पुचकारी अनंतरा बोलो सत्कार द्वार त्याग घोष रहे बोलो। नमो अर्थ सिद्धाचार्य उपाध्याय